हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो राजस्थान के अंदर हाल ही के अंदर नए जिलों की घोषणा हुई है, 19 नए जिले और 3 संभाग बने हैं, उनके बारे में अपन डिटेल से रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो भी राजस्थान के अंदर अब हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं, जैसे RS है, जूनियर अकाउंटेंट है या अन्य को जो भी एग्जाम है, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलो बिना देर की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान के अंदर अब टोटल कितने जिले हैं? तो 50 जिले हैं। नए जिलों की कितनी घोषणा की गई है? तो 19 नए जिले की घोषणा की गई है। कुल संभाग कितने हैं राजस्थान में? तो 10 हैं। नए संभाग कितने बने हैं? तो 3 बने हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दूदू है। तो जो नए जिलों की घोषणा की गई है, इनकी अधिसूचना है वो 5 अगस्त 2023 को जारी की गई है और गेजेट के अंदर प्रकाशन है वो 6 अगस्त 2023 को हुआ है। उनकी घोषणा कब कर दी गई थी? तो 17 मार्च 2023 को ही इन नए जिलों की घोषणा कर दी गई है। तो उनकी थोड़ी डेट भी याद रख लेना, क्योंकि डेट भी पूछ लिया जाएगा। हाल ही में बने हैं तो डेट के क्वेश्चन भी थोड़े आने के चांस हैं, तो इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि जिला गठन करने वाली जो समिति है उसका नाम क्या है? तो राम लुभाया कमेटी है। और अब संभागों के बारे में देख लेते हैं। टोटल संभाग कितने हैं? 10। तो पहला संभाग देखते हैं सीकर संभाग, जो हाल ही में नया संभाग बना है। इसमें जिलों की संख्या कितनी? तो नया बना है। और सीकर संभाग है, इसमें जिले कितने हैं? 4 हैं। सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, चूरू। तो जो नीमका थाना है वो इसमें नया जिला बना है। और सीकर, झुंझुनू, चूरू ये और ये नीमका थाना हाल ही में जो 19 नए जिले हैं उनके अंदर ही है। पाली संभाग में देखते हैं तो पाली भी नया संभाग ही बना है। और पाली के अंदर टोटल 4 जिले आते हैं। पाली है, सांचौर है, जालोर है और सिरोही है। तो सांचौर है, ये भी हाल ही के अंदर एक नया जिला बना है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं बांसवाड़ा संभाग। तो बांसवाड़ा संभाग भी हाल ही में नया संभाग बना है। इसमें जिले हैं टोटल 3 ही आ रहे हैं। बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर ये किस में आएंगे? तो बांसवाड़ा संभाग के अंदर आएंगे। सबसे छोटा संभाग ही होगा, मतलब सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो ये बांसवाड़ा ही होगा। इसमें 3 ही जिले आ रहे हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग के अंदर टोटल 5 जिले हैं। और इसमें उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। तो जो सलूम्बर है ये नया जिला बना है। भीलवाड़ा है, ये पहले अजमेर संभाग के अंदर आता था, अब ये उदयपुर संभाग के अंदर है। तो इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं 2023 से पहले उदयपुर संभाग के अंदर टोटल 6 जिले आते थे। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद ये तो तीनों अब भी हैं, लेकिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है ये बांसवाड़ा संभाग के अंदर जोड़ दिए गए हैं। तो जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है ये वर्तमान में बांसवाड़ा संभाग के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं जोधपुर संभाग। तो जोधपुर संभाग है, इसमें टोटल 6 जिले आते हैं। जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर ग्रामीण। तो जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा और जो जोधपुर है ये नए जिले बने हैं। फलौदी ये भी नया जिला ही बना है। तो ये वर्तमान में कितने हैं? तो इसके अंदर टोटल 6 जिले हैं। 2023 से पहले टोटल 6 ही जिले थे। तो कौन कौन से थे? तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। तो तीनों तो अभी भी वर्तमान में है, लेकिन जो पाली, जालोर और सिरोही है ये पाली संभाग के अंदर इनको डाल दिया गया है। और जो फलौदी है, बालोतरा है, जोधपुर ग्रामीण है ये नए ऐड हो गए हैं। अब देखते हैं कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी 4 ही जिले थे और वर्तमान में भी 4 ही जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो इस संभाग के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आगे देखते हैं भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग है, इसके अंदर टोटल 6 जिले हैं वर्तमान में। भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। तो डींग और गंगापुर सिटी है ये वर्तमान में नए जिले बने हैं, तो इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा। 2023 से पहले की स्थिति देखते हैं। 2023 से पहले 4 जिले थे, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। तो ये 2023 से पहले थे। और वर्तमान में कितने हो गए? तो 6 जिले हो गए हैं। गंगापुर सिटी और डींग है ये नए जिले इसमें ऐड कर दिए गए हैं। आगे देखते हैं बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग है, इसके अंदर टोटल 4 जिले आते हैं। बीकानेर, गंगापुर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ है ये नया जिला बना है। अब 2023 से पहले की स्थिति देखते हैं। 2023 से पहले भी 4 ही जिले आते थे, बीकानेर, गंगापुर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो जो चूरू है ये वर्तमान में सीकर संभाग के अंतर्गत इसको जोड़ दिया गया है और इसमें चूरू की जगह है वो अनूपगढ़ जोड़ दिया गया है। तो अनूपगढ़ है ये नया जिला बना है। तो अनूपगढ़ है वो बीकानेर संभाग के अंदर है वर्तमान में, और चूरू है ये सीकर संभाग के अंदर इसको जोड़ दिया गया है। तो इन जिलों को थोड़ा याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं
नौवा संभाग अजमेर संभाग, तो इसमें वर्तमान में 7 जिले आते हैं। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा। तो इसमें ब्यावर, केकड़ी और डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा ये नए जिले बने हैं हाल ही के अंदर। तो इसमें 7 जिले हैं। 2023 से पहले इसके अंदर 4 ही जिले आते थे, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, और वर्तमान में 7 जिले हैं। तो जो अजमेर, नागौर, टोंक हैं ये तो अभी भी इसी के अंदर ही है, अजमेर संभाग के अंतर्गत ही, लेकिन जो भीलवाड़ा है ये उदयपुर संभाग है उसमें जोड़ दिया गया है। और जो ब्यावर, केकड़ी, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा है ये अजमेर के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं 10वां संभाग जयपुर संभाग। तो इसके अंतर्गत भी वर्तमान में 7 जिले आ रहे हैं। जयपुर, दूदू, बहरोड, कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण, खैरतल, दौसा और अलवर। तो ये 7 जिले आ रहे हैं, जिसमें बहरोड, कोटपुतली और जयपुर ग्रामीण तथा खैरतल हैं ये नए जिले बने हैं हाल ही के अंदर। तो बहरोड, कोटपुतली ये हमारा जिला बन गया है नया, हम कोटपुतली से ही बिलोंग करते हैं, तो ये नया जिला बना है। अब देखते हैं कि 2023 से पहले की स्थिति क्या है। तो इसके अंतर्गत 5 जिले आते थे, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। लेकिन अब जो जयपुर, अलवर, दौसा है ये तो वर्तमान में भी इसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सीकर, झुंझुनू है ये सीकर संभाग के अंदर आगे हैं, अब जयपुर संभाग के अंदर नहीं है। तो इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, सर्वाधिक 7 जिलों वाला संभाग कौन सा है। तो 2 संभाग आते हैं इसमें, अजमेर और जयपुर। 6 जिलों वाला संभाग कौन सा है। तो इसके अंतर्गत भी 2 ही संभाग आते हैं, जोधपुर और भरतपुर। आगे देखते हैं कि 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है। तो उदयपुर है। 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं। तो 4 संभाग आते हैं 4 जिलों वालों में, सीकर, पाली, कोटा और बीकानेर। जबकि 5 जिलों वाले में तो एक ही था टोटल, उदयपुर ही। और 7 जिलों वालों में भी 2 ही है, 6 जिलों वालों में भी 2 ही है, 5 वालों में 1 है और 4 जिलों वालों के अंदर 4 ही हैं। तो इनको थोड़ा याद रख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आपको पूछ लिया जाएगा। 3 जिलों वाला संभाग एक ही है, बांसवाड़ा। तो ये सबसे कम जिलों वाला संभाग है। इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि बांसवाड़ा संभाग में कौन कौन से 3 जिले हैं, तो इनको बताना है। अब देखते हैं कि नवीन संभाग 3 ही बने हैं, सीकर संभाग, पाली संभाग और बांसवाड़ा संभाग। तो ये 3 संभाग है, ये वर्तमान में नए बने हैं। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिले कितने हैं वर्तमान में। तो 5 है और 2023 से पहले 4 आते थे। तो इसमें गंगापुर, श्रीगंगानगर है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और अनूपगढ़। तो वर्तमान में अनूपगढ़ है, ये नया जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला जिला बन गया है, तो इसको याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि संभागों की नई घोषणा की गई है। तो संभागीय व्यवस्था के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो संभागीय व्यवस्था है, इसका प्रारंभ 1949 के अंदर ही हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 5 संभाग बनाए गए हैं। लेकिन अप्रैल 1962 के अंदर ही मोहनलाल सुकाड़िया जी के द्वारा ये संभागीय व्यवस्था इसको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जनवरी 1987 को ही जो हरिदेव जोशी है इनके द्वारा 25 साल बाद में फिर से संभागीय व्यवस्था है इसको शुरू कर दिया गया है। तो थोड़ी डेट इनको याद रख लीजिए कि 1987 में फिर शुरू किया गया है, 1962 के अंदर मोहनलाल सुकाड़िया जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और 6 संभाग मतलब 6ठा संभाग है वो अजमेर संभाग बनाया गया था 1987 के अंदर ही। 7वां संभाग है वो भरतपुर बनाया गया था 2005 के अंदर, तो इनको थोड़े याद रख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, और 3 संभाग हैं वो वर्तमान में बनाए गए, तो टोटल 10 संभाग हो गए हैं। राजस्थान के जिले देखते हैं, टोटल जिले कितने हैं वर्तमान में, तो 50 जिले हो गए हैं। 1947 के अंदर ही राजस्थान के अंदर टोटल 25 जिले थे, लेकिन 1 नवंबर 1956 को ही 26वां जिला है वो अजमेर बना है। 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला है वो धौलपुर बना है। और 10 अप्रैल 1991 को ही 28वां जिला दौसा, 29वां जिला बारा और 30वां जिला है वो राजसमंद बना है। तो ये तीनों जिले हैं ये 10 अप्रैल 1991 को ही बने थे, 28वां, 29वां और 30वां। अब आगे देखते हैं कि 12 जुलाई 1994 को ही 31वां जिला है वो हनुमानगढ़ बना है। और 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला है वो करौली बना है। 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला है ये प्रतापगढ़ बना है। तो उनकी डेट और ये कब बने हैं ये थोड़ा याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बार मैथ्स दा कॉलम या कैसे भी करके जो RS प्री है इसके अंदर तो 100% इक्वेशन पूछने की बहुत चांस है। अब देखते हैं कि जो प्रतापगढ़ है इसको किसने बनाया है, तो वसुंधरा राजे जी के द्वारा ही बनाया गया था। और 6 अगस्त 2023 को ही 19 नए जिले बना दिए गए हैं, तो जिसमें 33 तो पहले थे, 19 अब हो गए, तो टोटल 50 जिले हो गए हैं। और इनकी घोषणा कब की गई थी, तो 17 मार्च 2023 को घोषणा की गई है। और इनको गेजेट के अंदर प्रकाशन है वो 6 अगस्त 2023 को किया गया है, तो ये डेट भी थोड़ी याद रख लीजिएगा। अब अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं।
अब जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और देख लेते हैं। जयसमंद झील है, ये सलूम्बर जिला के अंदर है। पंचभद्रा झील बालोतरा में है, पहले बाड़मेर में थी। बीसलपुर बांध है, ये केकड़ी के अंदर है, पहले अजमेर के अंदर था। लसाड़िया का पठार सलूम्बर के अंदर ही है। तांबे की खान खेतड़ी वाली, ये अब वर्तमान में नीमका थाना के अंदर है। राजस्थान के जिले के अंदर, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती है, तो वर्तमान में 3 हो गए हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो बीकानेर, चूरू और फलोदी। पहले 2 ही थे, बीकानेर, चूरू, और वर्तमान में फलोदी भी इसके अंदर ऐड हो गया है। आगे है नर्मदा नहर का बहाव क्षेत्र है, वो बाड़मेर सांचौर के अंदर है। पहले बाड़मेर और जालोर के अंदर था, अब बाड़मेर और सांचौर के अंदर हो गया है। गग्गर नदी है, ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के अंदर ही बहती है, और पहले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर ही बहती थी, अब अनूपगढ़ है वो भी ऐड हो गया है। बाप क्षेत्र ये फलोदी के अंदर है। 3 फैक्टों को थोड़े याद रख लीजिएगा। अब ये आपको क्लास ये कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताना है। अगर आपको क्लास ऐसी ही थोड़ी पसंद आ रही है तो मैं आगे भी थोड़ी और मतलब क्लास भेजने की कोशिश करूँगी। जो भी इंडिविजुअल जिलों जैसे कि कोटपुतली, भैरोड जिलों के बारे में मतलब पूरी डिटेल से इनके बारे में जानकारी है। कुचामन, डीडवाना है, जयपुर है, जयपुर ग्रामीण है, या अन्य जो भी 19 जिलों की घोषणा की है, तो इनके बारे में इंडिविजुअल एक जिले के बारे में भी आपको मतलब जो भी जिला दर्शन है वो पूरा करवा दूंगी। तो आपको बताना है कि ये आगे क्लास करवानी है नहीं करवानी है, तो ये आपको ही बताना है, आपको ही डिसाइड करना है ये। थैंक यू।